नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान साथी पर। किसान भाइयों, खेती से अच्छी पैदावार लेना हर किसान का सपना होता है, लेकिन कई बार सही जानकारी और सही तरीके ना अपनाने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। आज मैं आपको चने की बुआई के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले 3 ऐसे सीक्रेट खाद फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा जो आपकी पैदावार को 2 गुना कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इन तरीकों को अपनाकर आप अपने खेत से शानदार नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि सालों के अनुभव और रिसर्च का निचोड़ है, जिसे मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो अगर आप भी अपनी चने की फसल से बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर किसान भाई बुआई के समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी फसल कमजोर रह जाती है। वे सोचते हैं कि ज्यादा खाद डालने से ही पैदावार बढ़ेगी, लेकिन सही मात्रा और सही समय पर खाद डालना ही असली कुंजी है। आज हम सिर्फ 3 ऐसे खास तत्वों पर बात करेंगे जो चने की फसल के लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। ये तत्व न सिर्फ पौधों की जड़ों को मजबूत करते हैं, बल्कि उन्हें रोगों से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों चीजें आसानी से उपलब्ध हैं और इनका खर्च भी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। कई किसान पारंपरिक तरीकों पर ही टिके रहते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ हमें भी अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाना होगा। ये सीक्रेट फॉर्मूला आपको इसी बदलाव की दिशा में ले जाएंगे। हमारा पहला सीक्रेट फॉर्मूला है सल्फर। जी हाँ, सल्फर। आप सोच रहे होंगे कि सल्फर तो कई किसान इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या खास बात है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसे सही तरीके से और सही मात्रा में कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। सल्फर न सिर्फ पौधे के विकास के लिए जरूरी है, बल्कि ये मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। ये पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं और उनमें फलियां ज्यादा लगती हैं। कई बार मिट्टी में सल्फर की कमी होने के कारण चने की फसल पीली पड़ने लगती है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो सल्फर का सही इस्तेमाल आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बुआई के समय इसे सही तरीके से डालना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे सीक्रेट फॉर्मूला की, और ये है जिंक। जिंक एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी अक्सर खेतों में पाई जाती है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं और उनका रंग हल्का पड़ जाता है। जिंक पौधों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे फसल की पैदावार में सीधा असर पड़ता है। जब पौधे को पर्याप्त जिंक मिलता है, तो वो ज्यादा शाखाएं निकालता है और फलियां भी अधिक लगती हैं। इसकी कमी से फूल झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। सही मात्रा में जिंक का प्रयोग करने से पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे वो बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। ये आपकी फसल को एक नई जान दे सकता है। और अब बारी आती है हमारे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट फॉर्मूला की, जिसके बारे में बहुत कम किसान जानते हैं। ये एक ऐसा तत्व है जो इन दोनों के साथ मिलकर ऐसा चमत्कार करता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तत्व फसल को न सिर्फ पोषण देता है, बल्कि मिट्टी में मौजूद अन्य पोषक तत्वों को भी पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। ये एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है, जिससे पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होता है और वो मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्व खींच पाता है। इसकी कमी से फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। अगर आप वाकई अपनी चने की पैदावार को दुगुना करना चाहते हैं, तो इस तीसरे फॉर्मूला को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तीसरा सीक्रेट फॉर्मूला क्या है और इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए। इन तीनों फॉर्मूलों को सही समय पर और सही विधि से इस्तेमाल करना ही इनकी सफलता का राज है। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वो नतीजे नहीं मिलेंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। कई बार किसान सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करने की विधि बताऊंगा। तो हमारा तीसरा सीक्रेट फॉर्मूला है बोरॉन। जी हाँ, बोरॉन। ये एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो फूलों और फलियों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोरॉन की कमी से फूलों का झड़ना, फलियों का ठीक से ना बनना और दानों का छोटा रह जाना जैसी समस्याएं आती हैं। ये परागन यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भी सहायक होता है, जिससे ज्यादा फूल फलियों में बदलते हैं। जब आप सल्फर और जिंक के साथ बोरॉन का प्रयोग करते हैं, तो ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करता है, यानी तीनों मिलकर अकेले अकेले काम करने से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम देते हैं। ये पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है और पोषक तत्वों के परिवहन में भी सहायक होता है। बोरॉन की सही मात्रा फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों को बढ़ा देती है। अब बात करते हैं इन तीनों को सही मात्रा में और सही समय पर कैसे इस्तेमाल करना है।
बुआई के समय आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 किलोग्राम सल्फर, 90% WDG फॉर्म में, 2 से 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 33% या 21% कोई भी लेना है। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर अपनी बुआई वाली खाद जैसे DAP या SSP के साथ मिला देना है। इस मिश्रण को आप अपनी बुआई मशीन के साथ सीधे खेत में डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि ये तीनों पोषक तत्व मिट्टी में सीधे जड़ों के पास पहुंचे, तभी इनका अधिकतम लाभ मिलेगा। कुछ किसान इन पोषक तत्वों का छिड़काव बाद में करते हैं, लेकिन बुआई के समय इन्हें मिट्टी में देना सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि पौधे को शुरुआती अवस्था में ही इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इससे पौधा शुरू से ही मजबूत बनता है, उसकी जड़ें गहरी जाती हैं और वो तेजी से विकास करता है। जब पौधा मजबूत होगा तो वो रोगों और कीटों का मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाएगा। साथ ही फूल आने और फलियां बनने की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलेगी, जिससे पैदावार में भारी वृद्धि होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों पोषक तत्वों का सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ना तो इनकी कमी होनी चाहिए और ना ही इनकी अधिकता। अधिकता भी पौधे के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए मैंने जो मात्राएं बताई हैं, उनका सख्ती से पालन करें। इन फॉर्मूलों को अपनाकर आप देखेंगे कि आपकी चने की फसल ना सिर्फ हरी भरी और स्वस्थ दिखेगी, बल्कि उसकी पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ किसान अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या इन खादों को हर साल इस्तेमाल करना जरूरी है। इसका जवाब ये है कि मिट्टी की उर्वरता और उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता हर साल बदलती रहती है। इसलिए अपनी मिट्टी की जांच कराना हमेशा एक अच्छा विचार होता है, ताकि आप जान सकें कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। लेकिन सामान्य तौर पर इन तीनों पोषक तत्वों की कमी अक्सर पाई जाती है और इनका नियमित उपयोग आपकी फसल के लिए फायदेमंद ही होता है। खासकर चने जैसी दलहनी फसलों के लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को अपनाने के बाद आपकी फसल में फलियां ज्यादा लगेंगी, दाने मोटे और चमकदार होंगे और कुल मिलाकर आपको बाजार में अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि फसल की गुणवत्ता सुधारने की भी बात है, जिससे आपको आर्थिक रूप से भी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी चने की पैदावार को दोगुना करना चाहते हैं तो इन 3 सीक्रेट फॉर्मूलों को आज ही अपनी खेती में अपनाएं। सल्फर, जिंक और बोरोन का सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल करके आप अपने खेत से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी फसल अच्छी हो। आप सभी से एक अनुरोध है, खेती में प्रयोग करने से पहले हमेशा छोटे पैमाने पर परीक्षण करें, ताकि आप अपनी मिट्टी और जलवायु के अनुसार सर्वोत्तम परिणामों का मूल्यांकन कर सकें। और याद रखें, अच्छी खेती सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही जानकारी और सूझबूझ से होती है। इन सीक्रेट फॉर्मूलों के साथ आप अपनी चने की फसल से निश्चित रूप से शानदार परिणाम प्राप्त करेंगे। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा।